Hello everyone, welcome back to the VR Paper Learning YouTube channel. Today we have another topic, that is escape velocity. So let's study it. So what is the definition of escape velocity? It defined as the minimum speed that is required for an object to free itself from the gravitational force exerted by a massive body. मासिव बॉडी कोई भी हो सकती है, कोई भी एक प्लैनेट हो सकता है जिसकी कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो हमें पता है कि हमारी जो यूनिवर्स में एक लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कोई भी बॉडी एक अनदर बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एग्जर्ट करती है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी है हमारे पास? दैट इज Gmm/r²। F इज इक्वल टू Gmm/r²। अब r जो है वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज जो कि एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स को एग्जर्ट कर रही है। तो अगर मैं अर्थ को कंसिडर करूं इस फोर्स के लिए, तो हमारे पास क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम अपने अर्थ सरफेस से कोई भी एक बॉडी को ऊपर फॉल करते हैं तो वो वापस हमारे अर्थ सरफेस पे आके ही बैक टू जो है वो फॉल कर देती है। अब हमारी जो ग्रेविटी है, हमें पता है कि ग्रेविटी जो है वो डिस्टेंस के साथ क्या होती है, जैसे जैसे हम अपने अर्थ सरफेस से दूर जाते जाएंगे तो हमारी जो ग्रेविटी है वो क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। तो जैसे सपोज ये हमारे पास अर्थ है, ये एक एरिया है जिसके अंदर ही अंदर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक अर्थ एक सेंटर में होगी, राइट? तो इतनी जो एरिया है इसमें उसका क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और जैसे जैसे हम इससे एज वी गो फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो ग्रेविटी है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, फोर्स है, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो अगर मान लो कोई भी बॉडी इस एरिया से या जो इस पुल्स के जो एरिया से बाहर चली जाती है, सपोज इस पॉइंट तक आ जाती है, तो ये वापस जाने के लिए उसके ऊपर कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होगा। मीन्स जो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो है आपके उस पुल से बाहर ही कहीं भी एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसी बॉडी जो कि हम ट्राई करेंगे कि उस पुल से क्या चली जाए? बाहर चली जाए। तो उस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? एस्केप कर रहे हैं। और उसके लिए एक मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। तो हम इसकी डेफिनेशन जो है वो रिपीट कर लेते हैं। क्या है? एक ऐसी मिनिमम स्पीड जो कि रिक्वायर्ड है किसके लिए? एक ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि हमें क्या करना है? एस्केप करना है फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल, सो दैट इट कैन नेवर बैक फॉल टू अवर अर्थ सरफेस। वो हमारे अर्थ सरफेस पे वापस कभी भी ना आए। तो दैट मिनिमम वेलोसिटी और स्पीड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो अब ये जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी मैंने शो कर रखा है आपको कि जैसे सपोज यहाँ पे आप अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट हो और आप एक बॉडी को जो है वो यहाँ से एस्केप करना चाहते हो फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल। यहाँ से अगर आप एक लो वेलोसिटी के साथ उसको पुल करोगे, यहाँ से फॉल करोगे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो वापस वो आके यहाँ पे ही फॉल कर रही है। और थोड़ी सी आप उससे ज़्यादा कर देते हो तब भी वो यहाँ पे आके फॉल कर रही है। अब उससे ज़्यादा कर रहे हो तो आपके पास वो कौन सी वेलोसिटी बन जाती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। कि वो अर्थ का एक ऑर्बिट होता है प्लैनेट्स के अराउंड। अगर उस वेलोसिटी के साथ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फॉल करते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में जाके पुट हो जाती है वो ऑब्जेक्ट। और वो क्या बन जाती है? एक जैसे मान लो सैटेलाइट है, सैटेलाइट को हम क्या करते हैं? अपने ऑर्बिट में पुट करते हैं उस वेलोसिटी से, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? ऐसी वेलोसिटी जिसको हमने उसके ग्रेविटेशनल पुल से ही बाहर करना है ताकि वो कभी वापस अपने सरफेस पे वापस ना आ पाए। तो वो एक है, मतलब होगी तो वो बहुत ही फास्टर, बट ऐसी मिनिमम वेलोसिटी ताकि मिनिमम से मिनिमम क्या हो कि वो अपने ग्रेविटेशनल पुल को क्या कर दे? क्रॉस कर दे, ताकि वो वापस ना आए। ठीक है, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मिनिमम स्पीड। ताकि एक मिनिमम लिमिट है उस पर कि वो अपने ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जानी चाहिए।
तो उस वेलोसिटी को आप क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसका, v इज इक्वल टू √2gm/r। यहाँ से g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m क्या है, मास ऑफ द अर्थ। अब मास ऑफ द कोई भी प्लेनेट या कोई भी बॉडी ले सकते हो, मैसिव बॉडी, जिससे क्या हो, अनदर बॉडी पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एग्जर्ट हो रहा हो। और r क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर रखा है, वी ई इज द एस्केप वेलोसिटी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी है 6.67 × 10⁻⁻11 मीटर क्यूब किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा है। अब यहाँ से कैपिटल एम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैसिव बॉडी का जो मास है, जो कि क्या हो सकता है, अर्थ भी हो सकती है, अगर हम यहाँ से ग्रेविटेशनल पुल किसका कंसिडर कर रहे हैं, अर्थ का। और हमारे पास कैपिटल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैसिव बॉडी टू द ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चे, मैसिव जो है, मैसिव बॉडी जो है वो अर्थ भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, अगर हम अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से आर क्या हो सकता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहाँ से हम उसको क्या करना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। तो लेट्स डिराइव द एक्सप्रेशन। इसके लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम कंसिडर करी है। क्या कंसिडर करा है, एक सपोज ये एक प्लेनेट है जो कि सफियर है, और प्लेनेट मैंने कौन सा कंसिडर करा है, अर्थ कंसिडर कर रहा है सपोज। तो अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और इसका जो मास मैंने कंसिडर करा है दैट इज कैपिटल एम, और एक बॉडी है स्मॉल एम मास की, जो कि हम एस्केप करना चाहते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और सरफेस ऑफ द अर्थ का जो पॉइंट है वो हमने क्या पॉइंट लिया है, ए पॉइंट। ए पॉइंट से हमने क्या करना है, बॉडी को एस्केप करना है फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं, P एंड Q। तो P डिस्टेंस कहाँ से है, O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो x है। जब हम बॉडी को पुल करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसके जो अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस है बॉडी तक का, वो कितना है हमारे पास x। अब आपको पता है कि दोनों में क्या एग्जर्ट एक दूसरे पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो कि इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, Gmm/r²। तो उसके बाद हम बॉडी को P से Q तक मूव करवाएंगे, जिसके लिए हमारे पास डिस्टेंस उसने कितना मूव करा है, dx। सो लेट्स डिराइव। तो इसके लिए हमने पहले सपोज कि हमारे पास एक मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द बॉडी। बॉडी को एस्केप करने के लिए जो वेलोसिटी मैंने यहाँ पे मानी है दैट इज VE, दैट इज द एस्केप वेलोसिटी। और अगर बॉडी यहाँ से मूव करेगी तो ऑब्वियसली उसकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सपोज हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की, वो हमने मान ली 12 mve²। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप क्या करोगे, पहले पॉइंट A से उसको पुल करोगे टू द पॉइंट P। तो सपोज हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो पहले कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, फ्रॉम पॉइंट A से लेके पॉइंट P तक, और जो हमारे पास डिस्टेंस है उसके लिए वो कितना है, x डिस्टेंस है। अब उनमें एक क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। फोर्स हमारे पास कितना है यहाँ से, F इज इक्वल टू Gmm/r², राइट, जो कि हम ऑलरेडी पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। F इज इक्वल टू Gmm/r²। अब r जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या कहाँ पे प्रेजेंट है, पॉइंट P पे। तो P से लेके O तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, x है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है हमारे पास, x²। अब देखो मैंने जो बॉडी को कहाँ तक मूव करवाया है, P तक। अब ये हमें P पता नहीं है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल उसका ख़त्म है अर्थ का या नहीं। तो सपोज मैंने सिर्फ इतना यहाँ पे सपोज करा है कि डिस्टेंस
dx तक को हमें उसको मूव करवाना है। सपोज अब हम उसको कहाँ से कहाँ मूव करवा रहे हैं, P से लेके Q तक, और डिस्टेंस हमारे पास कितना है उसका, dx। तो dx अगर डिस्टेंस मूव हम करवा रहे हैं तो उसके लिए कुछ वर्क डन वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। अब देखो ये आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी बॉडी को अगर हमें किसी फोर्स के अगेंस्ट मूव करवाना हो तो हमारे पास वहाँ पे एक वर्क डन रिक्वायर्ड होता है, दैट इज एफ dx। एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स F है हमारे पास जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और dx हमने वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करी है, राइट। तो F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, F इज इक्वल टू G_m_m/x²। अब बच्चे यहाँ से हमने क्या करना है, उस हमारा मेन पर्पस क्या है कि ऐसी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है हमारे पास जिससे कि वो बॉडी हमारे ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाए। वो ग्रेविटेशनल पुल या वो डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इन्फिनिटी तक की लिमिट्स लेके चलूँगी कि अगर हमें क्या करना है, देखो हम बॉडी को कहाँ से मूव करवा रहे हैं, x इज इक्वल टू r से कहाँ तक मूव करवाना है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है जहाँ उसका ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का ख़त्म हो जाएगा। तो सपोज मैं कहाँ से कहाँ मूव करवा रही हूँ ऑब्जेक्ट को, r से लेके इन्फिनिटी तक। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करूँगी। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम x इज इक्वल टू r टू x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो dw इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू f dx। अब f की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर चुके हैं, सॉरी दिस वाज dx, राइट। तो यहाँ से इसकी लिमिट्स भी आप पुट कर दो, G_m_m/x², और यहाँ पे इसके जो है इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ जो है वो भी पुट कर दो। तो यहाँ से x इज इक्वल टू r से लेके हमें इन्फिनिटी तक की इंटीग्रेशन करनी है। तो अब यहाँ से जो G_m_m और ये वैल्यूज़ जो है कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। सुपर नीचे मैं 1 लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, r से लेके इन्फिनिटी तक। तो 1/x² dx। तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन अगर आप करोगे, ये हमारे पास क्या है, r से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, G_m_m। अब अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन बनेगी -1/x। तो यहाँ से r से इन्फिनिटी, अब पुट द लिमिट्स G_m_m। तो ये अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन को चलो मैं पहले यहीं पे लिख देती हूँ। तो पहले क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/इन्फिनिटी माइनस 1/r। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास रिलेशन g, अब इस माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनली 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, G_m_m/r। तो ये तो था हमारे पास वर्क डन। नाउ अब हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि जितनी काइनेटिक एनर्जी उस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर होने के लिए हमें चाहिए वो किसकी इक्वल होगी, हमारे पास वर्क डन। मीन्स जितना हमने वर्क डन कैलकुलेट करा है ताकि वो बॉडी जो है वो हमारे ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाए, उतनी ही एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होगी, वर्क डन के। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हमारे पास, 12mve² इज इक्वल टू किसकी इक्वल होनी चाहिए, वो वर्क डन के। मीन्स ऐसा ही होता है ना कि किसी भी जो काम को करने के लिए हमें एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो हमने वर्क डन तो कैलकुलेट कर लिया कि इतना वर्क डन होना चाहिए, पर उसके लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, राइट। तो जो वो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल होगी। तो यहाँ से अगर हम देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, ve का स्क्वायर जो है वो फाइनली किसकी इक्वल आ जाएगा, ve² इज इक्वल टू 2gm/r। 2gm/r, यहाँ से जो ve है वो किसके इक्वल हो जाएगा, √2gm/r के इक्वल हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। अब यहाँ से
आप जी एम बाय आर एक जी एम बाय आर को एक अनदर वैल्यू ऑफ ग्रेविटी में पुट कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास हमें पता है जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो आप इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी पुट कर सकते हो। तो वी ई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा फाइनली, 2GR के इक्वल। जब आप G की वैल्यू पुट करोगे और R की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास जो VE की वैल्यू है वो आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है हमारे पास फाइनल एस्केप वेलोसिटी है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हमने कुछ ये वैल्यूज़ डिस्कस करी हैं एस्केप वेलोसिटीज़ की, सन के लिए, मून के लिए, अर्थ के लिए, यूपिटर के लिए और सीरीज के लिए, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट एस्केप वेलोसिटीज़ हैं ताकि हमें किसी भी एक प्लैनेट से किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ग्रेविटेशनल पुल से अगर बाहर करना हो तो इतनी वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी। So thank you so much for being here. If you like the video then please subscribe our channel and please do like and share our video, and don't forget to press the bell icon so that you can update with our new videos. Thank you so much.